Good morning, students. I, Suman, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear masks, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Students, open chapter 4. Page number 62. ठीक है? See, in this chapter we have read about the introduction कि what is internet. इंटरनेट क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो जो एक नेटवर्क क्रिएट होता है दैट इज़ इंटरनेट. ठीक है? एंड वी हैव रेड अबाउट द यूजेस ऑफ द इंटरनेट. क्या क्या यूजेस हमने रीड आउट किए थे? टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, टू सेंड ईमेल्स, टू शॉप ऑनलाइन, टू वॉच वीडियोस एंड न्यूज़, टू बुक टिकट्स, टू पे बिल्स, for online education, for voice and video chatting. ठीक है? And today we will read about the advantages and disadvantages of internet. Yes बेटा, जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो वी मस्ट नो अबाउट द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ताकि हम केयरफुली इंटरनेट को यूज़ कर सकें. ठीक है? सो लेट्स रीड advantages of the internet. See, you have read how useful the internet is, and it is so widely used today because it is fast, inexpensive, convenient and global. फास्ट मीन्स कि कोई भी चीज़ जब हमने यूज़ आपने देखे थे ना बहुत सारे यूजेस थे. ऑनलाइन एजुकेशंस हो गए, बिल पेज हो गए, बुकिंग टिकट, सर्च इन्फॉर्मेशन, तो ये हमें कुछ सेकेंड्स में ही रिजल्ट दे देता है. सो दिस इज़ वेरी फास्ट, इनएक्सपेंसिव. और इंटरनेट पे अगर हम पेमेंट देखें तो फ़ोन कॉल्स की तुलना में बहुत ही कम होते हैं. अगर एक सिंगल ईमेल आपको सेंड करना होता है तो वो उसकी कॉस्ट इतनी कम होती है इंटरनेट पे कि ऑलमोस्ट नो कॉस्ट हो मतलब हम उसको मान सकते हैं. ठीक है? एंड इसीलिए इनएक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा एक्सपेंसेस में नहीं करना होता है, ज़्यादा खर्च नहीं करना होता. ठीक है? नेक्स्ट, कन्वेनियंट. कन्वेनियंट मीन्स सभी के लिए काफ़ी इजी है यूज़ करना, एक्सेस करना. ठीक है? एंड ग्लोबल. ग्लोबल मीन्स आपको तो पता ही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल्स आर यूजिंग इंटरनेट. ठीक है? सो लेट अस सी फास्ट. इंटरनेट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन. फास्टेस्ट वे मतलब कि इससे ज़्यादा फास्ट वे और कोई फ़िलहाल नहीं है. अगर आप किसी से भी कुछ पूछोगे, मम्मी से, डैडी से या टीचर से, तो भी आपको प्रॉपर आंसर मिल पाएगा, सेटिस्फैक्शन हो पाएगी कि नहीं ये तो पता नहीं. बट इंटरनेट पे जब आप कोई क्वेश्चन सर्च करते हो तो वो सेकेंड्स में आपको इतने सारे आंसर दे देता है कि उन सारे आंसर्स को रीड आउट करके कहीं ना कहीं आप सेटिस्फैक्शन हो ही जाते हो, मतलब सेटिस्फाई हो जाते हो. ठीक है? So it is the fastest way of getting information. And communication. What is the meaning of communication? Communications means कि या आप किसी से भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो. ठीक है ना? ईमेल्स या थॉट्स रिसीव कर सकते हो, है ना? तो किसी भी ज़रिए, चाहे वो आप टेक्स्ट मैसेज हो, वॉइस मैसेज हो, वीडियोज़ हो, किसी भी मतलब मीडिया से आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हो. ठीक है ना? मतलब अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो. दैट इज़ कम्युनिकेशन. ठीक है? द वे इन विच वी शेयर आइडियाज़ इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. ठीक है?
अब देखो, क्लास में एक टीचर होता है और स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो टीचर्स जब कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, ठीक है, और उसको समझकर सुनकर जब आप रिप्लाई करते हो, स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। So the internet is the fastest way of getting information and communication with people living far away. Far away means कि दूर, पूरी वर्ल्ड में कहीं भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हों, यू कैन कम्युनिकेट, ठीक है, सेंड और रिसीव मैसेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, इनएक्सपेंसिव। तो जैसा कि मैंने बताया, यू कैन गेट एक्सेस टू द इंटरनेट एट अ वेरी लो प्राइस, ठीक है। वेरी लो प्राइस मीन्स कि आप मान लो मंथली प्लान लेते हो, है ना, रिचार्ज करवाते हो, तो उसमें आपको इतना सारा डाटा मिल जाता है डाउनलोड अपलोड करने के लिए कि वो बहुत ही आप सस्ता आपको पड़ मतलब आप कंसीडर कर सकते हो, वेरी लो प्राइस, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन बिल्स, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल, ठीक है, एज आई टोल्ड यू, यू कैन कनेक्ट टू एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब। अच्छा, व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ईवीएस में। ग्लोब क्या है? ये पूरी दुनिया का मैप है, मतलब पूरी दुनिया ही जो है हमारी, वो क्या है, एक ग्लोब और ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे कनेक्टेड है ना। सो यू कैन कनेक्ट टू एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट वे है, इनएक्सपेंसिव सबसे सस्ता है, एंड ग्लोबल मतलब यू कैन रीच टू द वर्ल्ड, है ना। घर बैठे आप पूरी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने मैसेज और आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 हमारे एडवांटेजेस हैं बेटा, ठीक है। फास्ट, अगर आपको पूरी लाइन नहीं पढ़नी है, रीड आउट करनी, तो जस्ट लर्न इन शॉर्ट, फास्ट, internet is the fastest way of getting information. Inexpensive, you can get access to the internet at very low price. Global, you can connect to any part of the globe, ठीक है। तो ये 3 एडवांटेजेस जो हैं ये आपने लर्न कर लेना है, ठीक है। फास्ट, inexpensive and global, okay. Now let's read about disadvantages of the internet. Using the internet can also be harmful. Now see how it is harmful. Some disadvantages of using the internet is as follow. Firstly, it is unhealthy. बच्चे, आप कई बार इंटरनेट पे या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए या इंटरनेट पे गेम्स खेलते हुए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हो, और इससे हमारे आई साइट पे, हमारे ब्रेन पे स्ट्रेस बढ़ता है, हमारे आई साइट पे असर होता है इसका, है ना, और कहीं ना कहीं हमारे हार्ट बीट और बॉडी पे भी इसका असर, नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। सो वी कैन से इट इज़ अनहेल्दी. सम चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द इंटरनेट. अभी आपके स्कूल्स नहीं है तो मैक्सिमम टाइम, पहले तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो, एवी वॉच करते हो, उसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर लेते हो, तो आपका मोस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम आपका इंटरनेट पे बीत रहा है ना. मोस्ट ऑफ योर टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन इंटरनेट, एंड दे डू नॉट प्ले और एक्सरसाइज. अब आपको ऑनलाइन गेम्स इतनी अच्छी लगती हैं कि आपने बाहर स्पोर्ट्स को टाइम देना छोड़ दिया है ना, तो वो तो और डबल नुकसान हो गया आपका, है ना. इंटरनेट तो पहले आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर ही रहा है, साथ के साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी रुक गई है ना, लाइक प्ले और एक्सरसाइज. They sit for many hours and do not move around. All these make them unhealthy. और आप कई बार ऐसी पोजीशन पे बैठते हो, ऐसे पोस्चर में बैठते हो जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, और घंटों आप उसी पोजीशन पे बैठे हुए कोई वीडियोस या मूवी देख लेते हो,
तो इट विल इफेक्ट योर बॉडी फिजिकली, है ना. Now, second is dangerous. How it is dangerous? See, the internet can be a dangerous place. Your personal information, such as your address, parents' bank account details, which you share, can be misused. आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं. हैक मीन्स कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल्स निकाल के आपका पेरेंट्स के जो अकाउंट्स होते हैं उसको हैक करके वहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अकाउंट में, और इससे आपकी मनी ऑनलाइन चोरी हो जाती है. ठीक है ना. सो इट इज़ डेंजरस. प्लीज़ डोंट यूज़ एनी वेबसाइट अनलेस यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट. पहले अपने पेरेंट्स से पूछो कि मैं ये साइट यूज़ करूँ, देन यूज़ इट, अदरवाइज इट विल बी डेंजरस. ठीक है. Okay, I think this is enough for today. Please learn the advantages and disadvantages. If any problem, we will discuss in our online classes. Have a good day.